ठीक है, तो मैं आज आपको आज का बैक टेस्ट दिखाता हूँ कि आज की बैक टेस्ट की क्या कंडीशन थी, कहाँ ट्रेड बनी। चलो बैंक निफ्टी में शुरू करते हैं, बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में आज बहुत बेहतरीन ट्रेड बनी थी जो मैंने ली थी। ठीक, अब अभी ये मानते हैं कि आज 22 जनवरी नहीं हुआ है। ठीक है, आज 22 जनवरी नहीं हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करना है, आपको डे टाइम फ्रेम पे आना है। सबसे पहला काम करना है कि डे टाइम फ्रेम पे 21 तारीख का लो और हाई मार्क कर लेना। भैया ये क्या हो गया आपका लो। अब यहाँ से क्या होगा, अपसाइड का भी होगा, इसको ग्रीन कर लो आप। ठीक है, इसको हमने ग्रीन कर लिया है साहब, है ना, ये हमारा ग्रीन हो गया, तो ग्रीन से हमने इसका लो मार्क कर लिया। आप एग्जैक्टली लो मार्क कर लेना। ठीक, उसके बाद हमें इसके नीचे कौन सा कैंडल क्लोज किया उसको ढूंढना है। तो इसके नीचे ये कैंडल है, तो ये आपका दूसरा लो हो गया। यहाँ से अपसाइड का भी होगा, जितने भी मैं नीचे कैंडल क्लोज के नीचे जितने लगाते जा रहा हूँ वहां से मेरा अपसाइड का भी होगा। अब इसके नीचे कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमारा अपसाइड का भी होगा। ये जितने भी ग्रीन कैंडल हैं वहां से हमारा अपसाइड का भी। अब इतना नीचे तो मार्केट जाने से रहा। ठीक है, अब ऊपर आते हैं भाई। ऊपर में सबसे पहले ये वाला देखो, 22 तारीख का दिन सोच रहे हैं, आज नहीं आया, तो मैं इसमें 22 तारीख में कैसे ट्रेड करी वो आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा। तो हमें 21 तारीख का मार्क करना है हाई, ये हमने मार्क कर लिया साहब इसको, लेकिन हमें रेड कलर की लाइन से, क्योंकि यहाँ से हमारा डाउन साइड का व्यू होगा। ठीक है, अब हम मार्क करते हैं इसको, जितना जितना कैंडल सीक्वेंस में आता जाए वो मार्क करते जाओ। अब ये वाला लो है, फिर दूसरा लो देखेंगे तो ये वाला लो है, सॉरी हाई है, हाई लो नहीं है, हाई है ना। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो कहानी सुनेगा उसने ये स्ट्रैटेजी मैं मास्टरी कर लेगा। मैं कोई भी इस स्ट्रैटेजी को नहीं डालने वाला हूँ कि भैया बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 21 तारीख की कैंडल, इसका हमें क्लोज भी पता करना है। भैया क्लोज कहाँ था इसका, अरे क्लोज तो यहाँ था, तो हमें क्लोज भी मार्क कर लेना है। तो भैया हाई और लो से आपको पता चल गया, अगर ये हाई है तो यहाँ से डाउन साइड का भी होगा, और अगर ये लो है तो यहाँ से अप साइड का। ये जो होता है ना क्लोजिंग, यहाँ से बोथ साइड का, तो इसको हम ब्लू कर लेंगे। यहाँ से दोनों साइड का भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। आप एग्जैक्टली मार्क कर लेना, ये कितना पे क्लोज हुआ है भाई, क्लोज हुआ है 800 पे, तो आपने 830 पे मार्क कर लिया। अब अब आते हैं अपनी टाइम फ्रेम पे। कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, मान लो आप 5 मिनट यूज करते हो, लोग नॉर्मली 5 मिनट यूज करते हैं। तो देखिए अब आप देखिए 22 तारीख आज चालू है, हमारा जो प्रीवियस डे का हाई था वो ये था। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ एक्सटेंडेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए ये हमारा हाई था 21 तारीख का, और ये हमारा लो था। अब मार्केट खुलता है गैप अप, करेक्ट है, मार्केट जाता है हाई के पास। अब हमें क्या करना है, कोई भी कैंडल अगर इस हाई को ब्रेक करती है, वापस से सुनिएगा देखिए यहाँ सुनने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनिए। कोई भी कैंडल अगर इस हाई को, जो हमने इसका हाई लगाया हुआ है कि यहाँ से हमारा डाउन साइड का, कोई भी कैंडल अगर इस हाई को टच करते हुए ऊपर ब्रेक करती है और हाई बनाती है, वो आपका कहलाएगा एक्सटेंडेड हाई। क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड हाई बोल लीजिए या एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बोल लीजिए। ठीक है, या मैं एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक बोलूंगा, क्योंकि ये सारे ब्रेकर ब्लॉक है, जितनी लाइनें मैं आपको बताया, मैं ब्रेकर ब्लॉक को डोमिनेट करता हूँ, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक। अब चूंकि आपको पता है कि ये रेड लाइन पे पहुंच चुका है, तो आपका यहाँ से डाउन साइड का व्यू है, अप साइड का व्यू तो है नहीं यहाँ से। देखिए मैंने बहुत सिंपल सा बता दिया आपको, मैंने लॉजिक फिक्स बता दिया कि फिक्स व्यू, फिक्स व्यू होगा, फिक्स लेवल होगा, लेवल से व्यू फिक्स है। अगर ये रेड लाइन है अपसाइड हाई से, तो यहाँ से डाउन साइड का ही व्यू होगा। अब क्या करना है भाई, अब हमें वेट करना है, क्योंकि बिकॉज हमारा जो दूसरा लेवल है सेलिंग का वो ये वाला है, तो बीच में कुछ है नहीं इसके अंदर, भैया कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है इसके अंदर। अब आपको वेट करना है कि मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाए। तो जब भी मार्केट एक्सटेंडेड सपोर्ट के नीचे आएगा, आपको अपनी गॉड कैंडल ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नीचे आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देखिए जैसे ही एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस के नीचे आता है, क्योंकि ये ऊपर क्लोज हुआ है तो सपोर्ट हो गया, अब रेजिस्टेंस हो गया, या ब्रेकर ब्लॉक, आप इसको ब्रेकर ब्लॉक से, जैसे ही ये एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक के नीचे मार्केट आता है और प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल से, आपकी एंट्री वही बनती है। तो देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यहाँ पर आपका हैमर था, तो एंट्री यहीं पर बनती है आपकी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस या रेड लाइन था वो अब ये कन्वर्ट हो चुकी है ना। ठीक है, आप समझे, ये वाली लाइन कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इस लाइन का जब भी ब्रेकआउट हो जाए अच्छे से और कैंडल ब्लेंडिंग के थ्रू, आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर हैमर दिखता है जो कैंडल रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर क्लोज हुई है, जिसने एक्सटेंडेड सपोर्ट बनाया हुआ है, एक्सटेंडेड बनाया हुआ है रेजिस्टेंस, उस पर आपको कैंडल ब्लेंडिंग करनी है। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, तो ये पहली कैंडल का ओपन
और दूसरी कैंडल का क्लोज। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक रेड बॉडी, ये कैंडल का क्लोज। ठीक है, पहली कैंडल का ओपन और दूसरी कैंडल का क्लोज। तो दूसरी कैंडल क्या, इन सबको कैंडल को छोड़ दो, ये वाली कैंडल पकड़ो। तो पहली कैंडल ये हो गई, और दूसरी आखिरी कैंडल इसको हमें करना है भैया, हमें एक हैमर मिल रहा है और हमें विक कहाँ तक मिल रही है भाई, ये लंबा सा विक मिल रहा है, ये बॉडी मिल रही है। तो भैया ये तो आपका गॉड कैंडल हो गया हैमर। ठीक है, और आपका विक कितना छोटा है, ये वाला विक है, तो नीचे की विक चल जाएगी। आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, इसके लिए आपको कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए। मेरे कैंडल ब्लेंडिंग का वीडियो भी है, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल के ऊपर का, और ये आपका टारगेट होगा। देखिए, तो आपको इसमें लगभग 1:4 के आसपास का टारगेट मिला है। ठीक है, सेम सिचुएशन आप कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या आता है, क्लोजिंग पे आता है। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग पे आता है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये यहाँ से दोनों साइड के भी होंगे। प्रीवियस डे का क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ पर भी अगर इसको टच करके कुछ बनता तो एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनता है, या ब्रेकर ब्लॉक बोल लीजिए इसको। उसके बाद मार्केट में हमें ऊपर जाना है। चलिए, अब मैं आपको ना इसका बैक टेस्ट दिखाता हूँ 21 तारीख का, तो हमें 22 तारीख पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अभी इसको हटा देते हैं हम, है ना, इसको हम हटा देते हैं इस वाले को, क्योंकि अब हम इसका बैक टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इधर लगाने सारे लेबल, है ना। तो मान लीजिए ये 21 तारीख का दिन अभी आया ही नहीं है। ओके, चलिए बैक टेस्ट करते हैं। अब क्या करेंगे साहब, इसका हाई ये लगा हुआ है, यहाँ से हमारा डाउन साइड का व्यू है, एक अप साइड का व्यू यहाँ से होगा, है ना। तो यहाँ से मार्केट जब भी ये वाला दिन हम 21 तारीख का बैक टेस्ट करेंगे, 21 तारीख को हमें ट्रेड कैसे मिली। ओके, और ये ब्लू लाइन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी भाई, ये यहाँ पर होगी एक्सटेंडेड, है ना, यही होगी ना, क्योंकि ये क्लोजिंग है, राइट है तो यहाँ क्लोजिंग है। ओके, अब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं इसका, इस 21 तारीख का, तो हमने ये लगाया हुआ है 20 तारीख पे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है साहब, 21 तारीख को हमें ट्रेड कहाँ मिली, अब आप ध्यान से देखिए। देखिए मार्केट खुलता है 20 तारीख को, मार्केट 20 तारीख को ये इसने लो लगाया था। अब मार्केट खुलता है फ्लैट, मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है, तो अब आप ब्लू लाइन को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लो और ब्लू लाइन एक जैसी है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब भी इस ग्रीन लाइन से ऊपर अगर टच करके जाता है, तो आपको अपना लेबल लगा देना है। क्योंकि देखिए ये इस सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड सपोर्ट। ये अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं ऊपर की ट्रेड प्लान करूंगा। अगर इसके ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसको ब्रेक करने का हैमर मिलता है मुझे, गॉड कैंडल, या मुझे कुछ भी पैटर्न मिलता है, तो मैं ऊपर की तरफ प्लान करूंगा। लेकिन क्या हुआ, इमीडिएटली नीचे की तरफ ये कैंडल आ गई, तो ये जो एक्सटेंडेड यहाँ पर बना था, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो एक्सटेंडेड क्या बना भाई इधर। ठीक है, अब रेड कैंडल बन गई, तो भैया ये बन गया। अब अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, क्योंकि ये पहले क्या था भैया, इसने ऊपर ले लिया तो सपोर्ट बन गया, अब इसने ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस बन गया ग्रीन वाला लाइन, इसको एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे ही ये एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, आपको कैंडल ब्लेंडिंग की तरह अगर आपको यहाँ पर कोई सिनेरियो दिखता है, तो जैसे ये ओपन है और ये क्लोज है, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है। ये ओपन है और ये क्लोज है, तो अगर आप यहाँ पर एक हैमर बनाना चाहोगे, तो बड़ा प्यारा सा रेड हैमर बनता है। ये इसकी पूरी विक है, ये देखिए, ये पूरा इसका विक है। तो भैया इस तरीके से आप ना इसको कन्वर्ट कर सकते हो, विक को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ये इसकी विक हो गई, बढ़िया लंबा विक है भाई, बड़ा अच्छा स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं अच्छा स्टॉप लॉस। फिर आपने शॉर्ट किया यहाँ से लो, ये देखो। तो इसमें जो आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा भाई। अब आप बोलेंगे सर ये तो ग्रीन लाइन है, इसमें डाउन साइड का व्यू क्या होगा, बिल्कुल, बिकॉज इसने क्या किया है, जो एक्सटेंडेड सपोर्ट था, और बिल्कुल चूंकि आप यहाँ देखो, यहाँ का क्लोज भी सेम है। मैंने आपको क्या बोला, जो प्रीवियस डे का लो और क्लोज भी सेम है, तो क्लोज से तो हमारा होता ही है ना भाई। अगर ये आखिरी कैंडल है 9:25 की, तो इसका क्लोज यहाँ पर है। ठीक है, अब इस क्लोज के नीचे मार्केट है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन होती है, यहाँ से हमारा अप साइड और डाउन साइड दोनों का व्यू होता है। तो भैया हो गया कायदे से ये नीचे का व्यू। अगर ये ग्रीन लाइन के नीचे भी कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस बना लिया है और मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो जैसे ही आपका एक्सटेंडेड सपोर्ट ब्रेक हो, आप नीचे का ट्रेड प्लान करो। अब देखिए एग्जैक्टली इसी एक्सटेंडेड सपोर्ट से वापस मार्केट गया, फिर नीचे आ गया। देखिए ये जो रेड कलर की लाइन थी एक्सटेंडेड सपोर्ट की, वो वापस से यहाँ से फिर ट्रेड आप ले सकते हो। तो कुल मिला के ये एक स्ट्रैटेजी जिसको मैं शिद्दत से फॉलो करता हूँ। आप इसको किसी पर भी कर सकते हो। देखो अगर नहीं समझ में आई है, फिर वापस से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है,
मैं आपको फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया। अब जैसे अब नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं, ठीक है। अब आप ये वाला तारीख देखिएगा और कल का वीडियो देखिएगा 23 तारीख का, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट डे का प्लान करना है, तो भैया ये कैंडल डोजी बनी है, इसका पहले हमें लो मार्क करना है, तो ये रेड होगा, सॉरी ग्रीन होगा। यहाँ से हमारा अपसाइड का व्यू होगा, और ये व्यू यहाँ से अपसाइड का होगा, तो दो बहुत है, इतना नीचे नहीं आने वाला। बट इसके नीचे जाएंगे तो फिर ये कैंडल वापस आ जाती है, ठीक है, ये वाली। और इसके नीचे जाएंगे तो ये छूट गई, ये छूट गई, ये वापस। हमें सबसे पहले लो पे ग्रीन लाइन लगा लेनी है, जहां मार्केट है। मार्केट के ऊपर जाओगे तो रेड लाइन हो जाएगी। अब जैसे ये कैंडल यहाँ तक गई तो ये भैया रेड लाइन हो जाएगी ये। फिर दूसरी इसके ऊपर कौन सा क्लोज है, वो ये वाला क्लोज है, ये रेड लाइन हो जाएगी। फिर कौन सा भाई, ये वाला क्लोज है, ये रेड लाइन हो जाएगी। ये वाला, ये हो गई। तो इस तरीके से आप मार्केट में इस तरीके से अपने लेवल को डे टाइम फ्रेम पे जाके लगा सकते हैं। अब भैया इसमें ब्लू लाइन कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है, तो ये क्लोजिंग है भाई, ये रही क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है। तो इसको हमें क्या करना है, ब्लू यहाँ से हमारा अप साइड और डाउन साइड दोनों का व्यू होगा, रेड लाइन से नीचे का होगा, ग्रीन से ऊपर का होगा, बस फिक्स हो गया। आप इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देखिए, आप अपने टाइम फ्रेम पे आ जाइए 5 मिनट की। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस मिलेगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, इस ब्लू लाइन के ऊपर एक्सटेंडेड क्या होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसके सॉरी उसके ऊपर होगा ब्लू लाइन से। अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाता है और एक्सटेंडेड कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है तो ऊपर क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा ये। अब ये नीचे का क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, सॉरी ऊपर का सपोर्ट होगा, नीचे का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही अगर नीचे आया तो भैया आपको नीचे का ट्रेड प्लान करना है, इसके ऊपर जाएगा ऊपर का ट्रेड प्लान करना है। यहाँ से मार्केट अगर मान लो गैप अप खुलता है, मार्केट यहाँ कहीं खुलता है या यहाँ कोई खुलता है, आपको अपने लेवल का वेट करना है, ठीक है। मार्केट इस जोन में आएगा, ठीक है, मार्केट इस जोन में आएगा और आपको अपने लेवल का शिद्दत से वेट करना है। कैसे भाई, सिंपल सा है। अगर मार्केट मान लो यहाँ खुला तो आपको यहाँ पर आके नीचे आएगा ये। अगर ये यहाँ खुलता है तो मार्केट क्या करेगा भाई, ये नीचे जाके ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ये ऐसे बनेगा। और मार्केट यहीं कहीं फ्लैट खुलता है तो भाई आप देखो अपना पैटर्न ढूंढो। पैटर्न क्या है भाई, ये मेरा रेड होना चाहिए, ये मेरा यहाँ पर अगर ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर मेरा ग्रीन होना चाहिए। देखो सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है ग्रीन तो अपसाइड का इशारा है, अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बनता है यहाँ पर रेड कलर का तो ये डाउन साइड का है। ये हमारी गॉड कैंडल है, हैमर हमारी गॉड कैंडल है। आपको कैंडल ब्लेंडिंग इसके लिए कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सटेंडेड सपोर्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट रहता है, तो आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट लगाना भी आना चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट पे लिखते हैं कि एक्सटेंडेड सपोर्ट प्लीज़ एक बार सिंपल तरीके से और समझाइए, तो मैं इसका एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि भैया मैंने आज आपको 5 कहानियाँ सुनाई हैं। एक कहानी सुनाई है आपको कि भैया ट्रेडिंग का मतलब स्टॉप लॉस होता है। दूसरी कहानी मैंने आपको अभिमन्यु की सुनाई है, जिसमें मैंने बताया कि भैया अगर आपको पूर्ण ज्ञान ना हो तो भैया मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, आप चक्रव्यूह में फंसोगे, मरोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरी कहानी आपको सिखाई भाई कि अगर ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो द्रौपदी की तरह आपकी कैपिटल का चीरहरण होगा। उसके बाद चौथी कहानी हमने सुनाई है भाई श्री राम जी लक्ष्मण जी वाली, कि भैया रावण के सैनिक ने हे राम बोल दिया तो हनुमान जी लक्ष्मण जी से रक्षा करने आ गए कि ब्रह्मास्त्र मैं खा लूंगा, मैं सैनिक को नहीं मरने दूंगा। तो भैया इस तरह का पावरफुल सेटअप आपका होना चाहिए राम नाम के बराबर। पांचवी कहानी हमने बताई कि भैया भक्त प्रहलाद श्री विष्णु जी के भक्त भक्त थे, उन्होंने विष्णु जी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, आग में भी कूद गए, पहाड़ में भी। आप भी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए सब करो, आग में बैठ जाओ, मतलब देखो आग में बैठोगे तो जल जाओगे भाई। उसका ये मतलब होता है कि उसको अपना पूर्ण समर्पण कर दो और उसके अलावा इधर उधर देखो मत। उस सिस्टम उस स्ट्रैटेजी के साथ साथ फेरे लो, शादी कर लो बस, और उसी के साथ मरो, उसी के साथ जी। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक लूजिंग स्ट्रिक आती है बैक टू बैक 3-4 दिन की, फिर उसके बाद विनिंग स्ट्रिक भी आती है। तो बिलीव करना, भरोसा करना सीखो। जैसे पत्नी होती है, पत्नी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके सारे मूव पता चल जाते हैं कि भैया कब उसका मूड स्विंग होने वाला है, कब क्या होने वाला है। आप प्रिडिक्ट करने लगते हो, आप उसके मूवमेंट प्रिडिक्ट करने लगते हो। कई रील्स आपने देखी होंगी कि वो उसके जो मारने की कोशिश करती है तो एग्जैक्टली वही वही बार रुकता है, नीचे ऊपर, सर पे, हाथ पे, पैर पे, देखी होगी काफी सारी रील। तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ वही करना है कि आप क्या करने वाली है। फ्री का सेटअप मैंने आपको दे दिया है। मेरी एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलती है जिसमें मैं सबकी साइकोलॉजी सही कराता हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो भैया उसमें मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, चल रहा है इसके अंदर, और मुझसे बात कीजिए। मैं साइकोलॉजी बेस्ट कराता हूँ, आपको एक सिस्टम पे लेके आ जाऊंगा। ये सिस्टम मैंने आपको प्लस दे दिया है, इसमें इसलिए दिया है क्योंकि भाई जो कहानियां सुनेगा वो जरूर सीखेगा। और एक बार मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो मैं आपको पूर्ण रूप से साइकोलॉजी बेटर करूंगा। मैं कोई ऐसा होली ग्रेल नहीं दे दूंगा जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हो। भाई सब में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है, मैं पहले से ही बता दूं। ऐसी कोई होली ग्रेल कोई बेच रहा है तो गलत बेच रहा है। हर सिस्टम का अपना एक पीओपी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का एक रेशियो होता है कि भैया पीओपी क्या होता है, इन्विटेशन क्या होता है, ये सब मैं आपको अपनी क्लास में बताता हूँ। छोटे छोटे वीडियो मैंने इसके भी अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाले हैं। बट अगर आप पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो तो भैया 1 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का लाइफ सपोर्ट होता है। मैं आपको हाथ पकड़ के ट्रेड में एंट्री लेना, ट्रेड में बैठना, ये सब चीज सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे सिखाऊंगा वो मुझसे आप फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।